नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल फ्रंट लाइन, जहां पर मिलती है आपको एक डीप एंड न्यूट्रल एनालिसिस, ताकि आप बना सकें खुद की एक इंफॉर्मेटिव एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन। आइए समझते हैं इस वीडियो में एक ग्लोबल फ्रंट लाइन पर्सपेक्टिव। पिछले कुछ दिनों में हमने और आपने हमारे चैनल्स के शॉर्ट्स में देखा हु वॉन द वॉर, ईरान अटैक्स यूएस एयर बेसेस, ट्रम्प सीज फायर, US attacked Iran, scared whole world, Zionist वर्सेस आयतुल्ला, क्या वर्ल्ड वॉर 3 में दुनिया बचेगी? ये हेडलाइन सिर्फ खबरें नहीं, एक हकीकत है जहां इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग, अमेरिकी एयरबेस पर हमला और हर तरफ तीसरे विश्व युद्ध का डर था। इसी माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया, इजराइल Don't drop those bombs. Bring your pilot home now. आखिर क्यों ट्रंप को इतनी जल्दी युद्ध विराम चाहिए था? क्या ये वाकई शांति की चाह थी या कोई गहरी रणनीति? ट्रंप की जल्दीबाजी के पीछे की 3 बड़ी वजह थी। सबसे पहली और सबसे सीधी वजह थी कि अमेरिका के सैनिकों की सुरक्षा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया। अब ट्रंप को डर था कि अगर युद्ध बढ़ा तो अमेरिकी सैनिक सीधे खतरे में आ जाएंगे और अमेरिका एक मिडिल ईस्ट की जंग में धंस जाएगा। और दूसरा कारण है चुनावी दबाव और पॉलिटिकल रणनीति। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार ट्रंप के लिए चुनाव नजदीक है और उनके समर्थक किसी भी फॉरेन वॉर में अमेरिका की सीधी भागीदारी के खिलाफ हैं। अगर हालात बिगड़ते तो ट्रंप की छवि और उनके वोट्स दोनों खतरे में पड़ सकते थे। कई एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का भी हिस्सा मानते हैं, जहां अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। द गार्जियन रिपोर्ट के अनुसार 63% ट्रंप समर्थक मानते हैं कि अमेरिका को इजराइल के युद्ध में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, जबकि 19% कहते हैं कि अमेरिका को इसमें मिलिट्री के तौर पे उतरना चाहिए। और अभी भी 60% वोटर्स मानते हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के वॉर्स से पीछे हट जाना चाहिए। इंगेज इन नेगोशिएशन नॉट वॉर, ये है जनता की आवाज़। और तीसरी वजह, ट्रंप हमेशा खुद को एक डील मेकर और शांति दूत के रूप में दिखाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे लिखा, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। यह उनकी कोशिश थी कि दुनिया उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखे जो जंग नहीं शांति चाहता है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाए। अब इस कहानी में जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, उस किरदार ने सबसे ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉयटर्स के मुताबिक कतर ने ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन की। ट्रंप के एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो लगातार दोनों पक्षों से संपर्क में रहे ताकि किसी तरह युद्ध को रोका जा सके। आइए समझते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। क्या यह शांति टिकेगी? द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप की कोशिशों से युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन दोनों देशों में भरोसा अभी भी नहीं है और छोटी छोटी झड़पें अब भी जारी हैं। यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ग्लोबल फ्रंट लाइन पर कई बार देखा है कि कोई भी ग्लोबल घटना या नेता का फैसला एक तरफा नहीं होता है। ट्रंप की सीज फायर की जल्दी के पीछे कई वजह थी, अमेरिकी सुरक्षा, चुनावी राजनीति और उनकी शांति दूत की छवि। लेकिन ये भी साफ है कि हालात अब नाजुक हैं और मिडिल ईस्ट में स्थिरता अभी दूर है। आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप ने सही किया? क्या ये शांति लंबे समय तक चलेगी या फिर से जंग शुरू होगी? क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट के जंग में पड़ना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में लिखें और ग्लोबल फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।